प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, मन परिवर्तन करने के लिए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है। फिर वो मन परिवर्तन अपना खुद का हो या फिर सामने वाले का हो। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आज मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो कि बुराई का बदला हम बुराई से देते हैं, पर यदि बुराई का बदला हम भलाई से दें तो शायद जिंदगी जीने का मकसद हमारा सफल हो जाए। मैं मानता हूं कि आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर टिट फॉर टैट का जमाना है, पर हृदय परिवर्तन तब होता है जब हमें अपने आप के इच्छाओं का भी बलिदान करना पड़ता है, और वह भी निस्वार्थ भावना से। जहां स्वार्थ आ गया वहां पर मन परिवर्तन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारी जो मन की तरंगे हैं, मन के विचारों का प्रभाव है, वो सामने वाले के हृदय पर भी असर करता है। एक जंगल के अंदर बकरी अपने दो बच्चों के साथ में हरी भरी घास खाकर आराम से जीवन यापन कर रही थी। बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। जब भी वो बाहर घास खाने के लिए निकलती तो बच्चों को हिदायत देती, देखो तुम अभी बहुत छोटे हो, बाहर मत निकलना, उधम मत मचाना, बाहर चौकड़ियां भरते हुए खेलते खेलते अपने परिसर को लांघ कर मत जाना। कई तरह की हिदायत देती थी, पर बच्चे तो बच्चे, जिस काम के लिए मना करो वो काम ज्यादा करते हैं। बचपन के अंदर मम्मी सर्दियों के दिनों में ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाती थी, उसमें थोड़ी सी मेथी भी डालती थी, क्योंकि पापा के घुटनों में थोड़ा थोड़ा दर्द होता था। पर वो लड्डू हमें बड़े अच्छे लगते थे। बड़ा डब्बा भरा रहता था, करीब करीब 1 महीना चले ऐसे लड्डू बनते थे। तो मम्मी हमें हिदायत देती थी, क्योंकि हमारा हाथ तो खैर ऊपर जाता ही नहीं था, वो जो परत थी दीवार की बनी हुई उसके ऊपर वो डिब्बा रखती थी और हिदायत देती थी कि देखो उस डिब्बे को छूना नहीं। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा, मुझे नहीं पता। फिर हम क्या करते थे, मेरे छोटे भाई को मैं बोलता था चल तू घोड़ी बन जा, मैं तेरे ऊपर खड़ा रह के देखता हूं, डब्बा नीचे उतारता हूं उसमें क्या है। और इस तरह से हम ऊपर चढ़कर लड्डू निकाल लेते थे और चुपचाप खा लेते थे। बाद में पता तो चलता ही था और मार भी पड़ती थी। फिर हम हंस के कहते थे, मम्मी हमारे कृष्ण भगवान भी तो माखन चुरा चुरा के खाते थे ना, तो हम तो उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण कर रहे हैं। आया बड़ा भगवान का अनुसरण करने वाला और 2 चपट लग जाती थी हमें। उस समय हम नादान थे, प्रभु की लीला क्या है ये हम नहीं जानते थे। बस जो हमें अच्छा लगता भगवान का नाम लेके वो काम कर देते थे। खैर, बकरी के बच्चों को भी जब हिदायत दे दी थी कि बाहर मत जाना, तो बच्चे बाहर जाते थे। और एक दिन एक शेर भूखा था, उधर से निकलता है और उसने नवजात बच्चों को जब देखता है बकरी के, उसकी तो लार टपकने लग जाती है और आक्रमण करके दोनों बच्चों को खा जाता है, खत्म कर देता है। बकरी जब शाम को वापस लौटती है और देखती है
ये क्या हो गया, बच्चे कहाँ गए, बहुत ढूंढती है। पर जब बच्चों की अस्थियां देखती है तो समझ जाती है कि जंगली जानवर शेर आया होगा। शेर के पद चिन्हों को भी देखती है, समझ जाती है कि इसी ने मेरे बच्चों को खा लिया। बड़ी घृणा होती है, नफरत करने लग जाती है वो जंगल के राजा से, और भगवान से कहती कि भगवान मैंने ऐसा क्या पाप किया, मैंने आज तक जिंदगी के अंदर किसी का बुरा तक नहीं सोचा, तो मेरे साथ क्यों बुरा हुआ। नियति को सलाम। कुछ 1 महीने के बाद ही शेरनी ने भी एक शिशु शावक को जन्म दिया। उसको जन्मे हुए 4 दिन ही हुए होंगे और शेरनी शिकार के लिए निकल गई और शेरनी को भी किसी शिकारी ने मार दिया। ये नवजात शिशु रो रहा था। बकरी उधर से गई, बारिश आने लग गई थी, तो भयंकर बारिश से अपने आप को बचाने के लिए उस पेड़ के नीचे गई। उस पेड़ के झुरपुट के अंदर बच्चे के रोने की आवाज आई। उसने नजदीक जाकर देखा, अरे तो शेर का बच्चा है। मन में नफरत तो थी, चाहती तो उसे कुचल के मार देती, बदला ले लेती, पर उसने उपेक्षा भाव से उसकी तरफ से मुंह हटा लिया और एक तरफ आके बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद पता नहीं उसे क्यों दया आई, उसने कहा मेरे बच्चों को तो इसके बाप ने मारा है, इस बच्चे का क्या कसूर, ये तो अभी पैदा हुआ है और रो रहा है, मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। उसका स्वभाव है दुर्गुणों से भरा हुआ, मारना, हिंसा करना। मेरा स्वभाव तो नहीं है ना, मैं भी मां हूं, पर मेरी कोख के बच्चों को इसने खा लिया, पर मैं इसके साथ वैसा नहीं कर सकती। करुणा भाव उसके अंतर मन के अंदर हिलोरे मारने लगा और मन ही मन उसने सोचा कि नहीं, जैसा ये बर्ताव करता है वैसा मुझे नहीं करना चाहिए। मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? क्योंकि दोस्तों सज्जन पुरुष अपना स्वभाव कभी भी नहीं छोड़ते हैं। बीच में ही एक कहानी याद आ गई। एक संत महात्मा नदी के अंदर निमज्जित होकर स्नान कर रहे थे, डुबकी लगा रहे थे, वापस ऊपर आ रहे थे और अपना मंत्रोच्चारण कर रहे थे। अचानक उनका ध्यान नदी के पानी में छटपटाते हुए एक बिच्छू के ऊपर पड़ा। वो जहरीला बिच्छू तड़फड़ा रहा था, कहां से आके गिर गया पता नहीं, उसकी जान को खतरा था, मरना सन्न हो गया था, फड़फड़ा रहा था एक तरह से। उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, इसे हथेली में लेकर, क्योंकि कोई साधन भी नहीं था, इसको किनारे पे छोड़ देता हूं, इसकी जान बच जाएगी। और दयालु संत महात्मा ने उस बिच्छू को अपने हाथ में लिया और हाथ ऊपर करके इस तरह से किनारे की तरफ जाने लगे। जैसे ही किनारा आया, बिच्छू ने अपने स्वभाव के अनुसार उन्हें डंक मार दिया। जहरीला डंक था, हाथ प्रकंपित हुआ और हाथ से छूटकर वो बिच्छू वापस पानी में गिर गया। हाथ से खून निकलने लग गया था। बिच्छू वापस पानी के अंदर तड़पड़ाने लग गया। आखिर संत महात्मा को फिर से दया आई। उन्होंने वापस उसे उठाया और किनारे की तरफ डालने की कोशिश ही की। फिर से उसने डंक मार दिया। ऐसा 4 बार हुआ। किनारे पर ही खड़े एक व्यक्ति ने महात्मा से कहा कि महात्मा तुम पागल हो क्या? अरे व्यर्थ के अंदर इसकी जान बचा रहे हो, ये बार बार तुम्हें क्षति पहुंचा रहा है, तुम्हें डंक मार रहा है और तुम हो कि इसे बचाने पर तुले हो। संत महात्मा ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? ठीक इसी तरह बकरी भी सोचने लगी कि नहीं, इस नवजात शिशु की मुझे रक्षा करनी चाहिए।
मेरा जो परिणाम होगा, यदि शेर आ गया, शेरनी आ गई, तो जो होगा सो होगा। पर इस समय अपने आप की जान को खतरे में डालकर उस बकरी ने उसे अपना दूध पिलाया, स्तनपान कराया। शिशु का रुदन बंद हो गया। सोचने लगी दूर से ही जब इसकी दहाड़ आएगी तो मैं भाग जाऊंगी, पर शेरनी भी नहीं आया, शेर भी नहीं आया, दोनों नहीं आए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन व्यतीत हो गए। ये बच्चे को रोज दूध पिलाने लगी थी। अब सोचा कि यहाँ पे अब मैं नहीं रह सकती, अपने घर वापस जाती हूँ। तो बच्चा भी उसके साथ साथ पीछे पीछे चलने लगा। अब वो शिशु शावक शेर का बकरी को ही अपनी माँ समझने लगा और ये भी निस्वार्थ भावना से उसके ऊपर अपना प्रेम उंडेलने लगी, क्योंकि इसके पास अभी अपना तो कोई बच्चा था नहीं। तो पूरा प्रेम, पुत्र स्नेह उसके ऊपर उंडेलने लगी। धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब इस बकरी ने भी फिर से 2 बच्चों को जन्म दिया। अब बकरी के मन में आया कि ये तो हिंसक जानवर है, कहीं फिर से मेरे बच्चों को खा ना जाए। भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान मैंने तो इसकी रक्षा के लिए निस्वार्थ भावना से अपना काम किया, पर अब मैं इसे छोड़ भी नहीं सकती और ये भी मुझे छोड़ के नहीं जा रहा है। पर मेरे इधर उधर जाते ही कहीं इस बार भी मेरे बच्चे ये खा ना ले। जैसे ही बकरी बाहर जाती, शेर उन बच्चों को अपना भाई बहन ही समझता था और उनके साथ खेलता था, मस्ती करता था। शेर काफी बड़ा हो गया था। अब एक दिन बकरी फिर से खाना खाने के लिए, चरने के लिए, घास खाने के लिए बाहर निकली थी। इतने में ये जो शेर बच्चा था, जिसे पाला था, उसका बाप शेर दहाड़ मारते हुए आया और बकरी के दोनों बच्चों के ऊपर झपटने लगा। तो ये बीच में आ गया और ललकारा कि तुम इन्हें छू भी नहीं सकते, मेरे भाई बहन है। अरे तेरे भाई बहन कहां से हो गए? तू तो मेरा बेटा जैसा है, तू शेर है, शेर भूल क्यों गया? तू बकरी का बच्चा नहीं है। उसने कहा कि इन्होंने बचपन से ही मुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। मेरे माँ बाप तो जन्म देने के बाद मुझे दिखाई भी नहीं दिए, उन्होंने तो मेरे को ऐसे ही छोड़ के चले गए। शेरनी को तो एक शिकार ने मार दिया, तेरी माँ को, और मैं भी अपनी जान बचाने के लिए दूसरे जंगल में चला गया था। इधर तेरा क्या हुआ हमें भी पता नहीं, पर आज तुझे देख के मुझे गर्व हो रहा है। छोड़, हम दोनों मिलके इन दोनों को खा लेते हैं। इसने कहा नहीं, यदि आपने भी कोई हिमाकत की तो मैं आपको भी छोड़ूंगा नहीं, भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बाप हो। और जैसे ही शेर ने अपने बेटे की नहीं सुन के एक बकरी के ऊपर झंपा फाक करने की कोशिश की, इसने जंप लगाकर शेर के जबड़ों को ही फाड़ डाला। बकरी उधर से आ रही थी, उसने ये दृश्य देखा तो रो पड़ी। उसे लगा कि नहीं, मेरे संस्कारों के अंदर और मेरे दूध के अंदर वो ताकत है कि शेर के मन को भी मैंने परिवर्तित कर दिया और आज ये शेर का बच्चा मुझे अपनी मां जैसा प्यार करने लग गया। तो दोस्तों, कहने का अभिप्राय है, यदि हमारे संस्कार रहे अच्छे और वो भी निस्वार्थ भावना से, कोई स्वार्थ नहीं, इस तरह की भावना से यदि हम संस्कार देते रहे ना, तो वे संस्कार अवश्यमेव एक दिन फलीभूत होते हैं। बस किसी तरह की कामना नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का लपेटा नहीं होना चाहिए, किसी तरह की भावना और आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। यदि इस तरह से हम निस्वार्थ भावना से जो कुछ करते हैं, मैं समझता हूँ सचमुच में हमारा जीवन सफल एवं सार्थक हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।